बच बारस की कहानी इस तरह है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब भरा ही नहीं। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में ही गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गए। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वे दासी से बोल गया कि गेहूला को पका दे। गेहूला से तात्पर्य है गेहूं के दान से था। दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूला को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वे अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वे वापस घर लौट आए तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं और तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वे अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वे भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बच बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा ही हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहते हैं गौला और मूंगला 2 बछड़े थे जिन्हें दासी ने काट कर पका दिया था। इसलिए इस दिन गेहूं, मूंग और चाकू तीनों का प्रयोग इस दिन वर्जित माना गया है।